हेलो एंड नमस्ते। स्वागत है हमारे चैनल अ से अंग्रेजी लर्न इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज हम बात करेंगे डेली चॉर्स एंड एक्टिविटीज यानी कि घरेलू कामकाज। इस चित्र में आप जैसा देख सकते हैं कि लोग सफाई कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, अपनी अलमारी को अरेंज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वैक्यूमिंग कर रहे हैं और कपड़े धो रहे हैं और झाड़ू पोछा सभी कुछ काम कर रहे हैं। तो घरेलू कामकाज काफी लोग पसंद नहीं करते इस तरह के काम, लेकिन ये तो हमें करना ही पड़ते हैं। तो देखते हैं कि जब हम बात करते हैं अंग्रेजी में घरेलू कामकाज की, तो किस तरह बात करते हैं और किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले उच्चारण पर ध्यान दें। प्रोनाउंसिएशन ऑफ चॉर्स। चॉर शब्द यानी कि घरेलू कामकाज। सो लेट्स सी, ये पहला चित्र है मेकिंग योर बेड, अपना बिस्तर बनाना। टाइडी अप योर रूम यानी कि अपना कमरा साफ करना। टेकिंग द ट्रैश आउट यानी कि कचरा बाहर रखना। स्वीपिंग विथ अ ब्रूम यानी कि झाड़ू लगाना। मॉपिंग द फ्लोर पोछा लगाना, फर्श साफ करना। आयनिंग योर क्लोथ्स कपड़ों की इस्त्री करना। वॉशिंग द डिशेस बर्तन धोना। डूइंग द लॉन्ड्री कपड़े धोना। फोल्डिंग द क्लोथ्स अपने कपड़ों की सही तरह से घड़ी करना। हैंग अप योर क्लोथ्स कपड़ों की अच्छी तरह देखभाल करना और उन्हें सलीके से रखना। यहाँ पे हैंगर पर लटके हुए कपड़े जैसा कि आप देख सकते हैं। वॉशिंग द कार अपनी कार धोना। प्लानिंग अ मील खाने के बारे में काफी लोग होते हैं जो काफी अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देते हैं। तो अब वो लोग देखते हैं कि हम किस तरह कितनी न्यूट्रिशंस लें और कितनी अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं। तो वो लोग अपने खाने के बारे में काफ़ी ध्यानपूर्वक उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और कौन से दिनों के, सप्ताह के जो विभिन्न दिन हैं उन पे क्या खाना खाना है। तो प्लानिंग अ मील। और जिनके परिवार बड़े होते हैं उन्हें तो ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। प्लानिंग अ मील इज़ एन इम्पॉर्टेंट चॉर। शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज सुपरमार्केट जाके सामान लेना या किराने का सामान लेना। कुकिंग अ मील खाना पकाना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घरेलू कामकाज है। ऑर्गेनाइजिंग द फ्रिज तो फ्रिज साफ करना समय समय पर और उसे अच्छी तरह उसको सलीके से रखना। तो ये ऑर्गेनाइजिंग द फ्रिज, ये भी एक काम है। आगे देखते हैं, ये है मोइंग द लॉन। लॉन जिसमें घास काटी जा रही है और ये देखिए लॉन मोअर के साथ। रेकिंग लीव्स तो पत्तियां गिर जाती हैं, उन्हें सफाई करना, उनकी सफाई करना। तो रेकिंग द लीव्स ये भी एक दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चॉर, एक महत्वपूर्ण घर का कामकाज है। वीडिंग द गार्डन। वीडिंग द गार्डन जिसका अर्थ है रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द ग्राउंड, छटाई करना। तो अपने जमीन पे से जिस तरह के पत्ते या पेड़ या पौधे नहीं चाहिए उन्हें हटाना और जो चाहिए उन्हें रखना। तो इसको कहते हैं वीडिंग द गार्डन, छटाई करना। आगे देखते हैं शवलिंग स्नो। तो वो उन देशों में, उन प्रदेशों में जहाँ पर बर्फ गिरती है तो वहाँ पर करते हैं शवलिंग स्नो, मतलब बर्फ को हटाना, बर्फ साफ करना। वाटरिंग द गार्डन या वाटरिंग द प्लांट्स, जो लोग अपने घरों में पौधे लगाते हैं, फूल लगाते हैं, तो उन्हें पानी भी देना पड़ता है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है। तो उसका वर्ड है वाटरिंग द प्लांट। तो ये कुछ घरेलू कामकाज है। अब देखते हैं कि किस तरह हम घरेलू कामकाजों के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट
household chores. So one question could be, what chores need to be done every day in your family? आपके परिवार में रोज कौन सा घरेलू काम काज किया जाता है? Which chores do you not like to do? ये कौन सा घरेलू काम है, वो कौन सा घरेलू कार्य है जो आपको करना पसंद नहीं? Do you like to clean up your room? यानी कि आपको क्या अपना कमरा साफ करना अच्छा लगता है? Do you often go shopping for groceries? क्या किराने की दुकान, क्या तुम मतलब कई बार किराना खरीदने जाते हो बाहर शॉपिंग करने? Is it better to buy on the internet? कई लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ये प्रश्न है कि क्या इंटरनेट पे से शॉपिंग करना ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है? Do you think it's important to have a maid for doing the chores? क्या तुम समझते हो कि या क्या तुम सोचते हो कि घर में घरेलू काम काज करने के लिए किसी को रखना चाहिए, किसी व्यक्ति को, या किसी, जैसा हम कहते हैं कि कोई बाई रखनी चाहिए घर का काम करने के लिए? क्या ये ज़रूरी है? Would you like to have robots to do the chores? आजकल हम लोग बात करते हैं कि रोबोट्स घर का काम काज करना शुरू कर देंगे, तो हो सकता है वो दिन भी जल्दी आ जाए। Would you like to have robots to do the chores? ये कुछ शब्द देखें, महत्वपूर्ण शब्द हैं chores के लिए। Clean your room, pick up your clothes, यानी कि अपने कपड़े उठाओ, जमीन पे पड़े हैं इधर उधर। Set the table, मतलब टेबल लगाना खाने की। Clear the table, खाना खाने के बाद टेबल को साफ करना। Dry the clothes, मतलब लॉन्ड्री हो गई, अब कपड़ों को बाहर सुखाने के लिए फैलाना होंगे या टांगने होंगे, तो dry the clothes. Dust the furniture, धूल साफ करो, फर्नीचर पे लगी। Put away the books, तो किताबें इधर उधर पड़ी हुई हैं, उन्हें सलीके से रखो। Tidy up the closet, मतलब अपनी कबर्ड, अपनी अलमारी, उसे साफ करो। Wax the car, wax एक होता है कि गाड़ी के ऊपर लगाने के लिए, इससे गाड़ी में चमक भी आती है और गाड़ी जो कार होती है, वाहन होता है, वो सुरक्षित भी रहता है, तो उसको कहते हैं waxing the car. Let's do a small exercise now. ये कुछ बॉक्स में शब्द हैं। Watch the kids, turn off the light, sweep up the mess, take out the trash, polish the furniture, set the table. तो आप जो भी आपको उपयुक्त लगे इन रिक्त स्थानों में भरें। Don't forget to dash before you leave the room. Electricity is expensive. Second, dash after the party. Third, we have guests coming over for dinner. Please dash. Fourth, the garbage van is at the door, please. Fifth, I have to work late at the office. Call the babysitter to dash. Sixth, the table looks so old. You should dash. और इनके उत्तर भी हम आपको देते हैं जाने से पहले। Don't forget to turn off the light before you leave the room. Electricity is expensive. लाइट बुझाना नहीं बोलना, इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है, काफी महंगी है। Sweep up the mess after the party. पार्टी हुई है, उसके बाद जो भी कचरा हुआ है उसको साफ करना है। We have guests coming over for dinner. Please set the table. मेहमान आने वाले हैं खाने पर, तो आप कृपया टेबल जमा दें। Set the table. The garbage van is at the door. Please take out the trash. तो कचरा उठाने वाली गाड़ी बाहर है, बाहर खड़ी हुई है, प्लीज कचरा बाहर ले जाओ। ट्रैश यानी कचरा, कूड़ा कचरा घर का। I have to work late at the office. Call the babysitter to watch the kids. तो मुझे आज ऑफिस लेट, अपने दफ्तर में काफी लेट काम करना होगा, देर तक काम करना होगा। तो जो बेबी सिटर है, जो बच्चों को संभालने वाली जो आया है या नर्स है या नैनी है, उसको बुला लो जो बच्चों की देखभाल करेगी। सो उसको कहते हैं वॉच द किड्स। द टेबल लुक्स सो ओल्ड, यू शुड पॉलिश द फर्नीचर। तो ये टेबल है, ये काफी पुरानी दिखने लगी है, इससे पॉलिश करना है। पॉलिश द फर्नीचर।
तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अ से अंग्रेजी में। धन्यवाद।